ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे भोजन बहुत स्नेह से खाना है कि परमात्मा हमें खिला रहा है। इस विषय पर राजयोगी भ्राता ब्रिजमोहन जी अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। भाई जी से प्रश्न पूछा, भाई जी बहुत सारी आत्माएं जो चोला बदल लेती हैं उनके लिए भोग लगाते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? भाई जी ने उत्तर दिया, कोई भी आत्मा जो लौकिक में आपकी रिश्तेदार या किसी भी प्रकार से संबंधी थी या मित्र थी या सेंटर में रहती थी, तो जब वह शरीर छोड़कर चली जाती है तो आपको उसकी स्मृति आती है, क्योंकि आप उसके साथ रहे हुए हैं। उसकी स्मृति को आने से बंद तो करना है। दुनिया में कई लोग गई हुई आत्मा के नाम पर दान करते हैं, पुण्य करते हैं, किसी के नाम से हॉस्पिटल में कमरा बनवा देते हैं। बाबा ने कहा हुआ है कि कोई भी आत्मा चली जाए तो आप उससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर सकते, हो भी नहीं सकता। अगर आपको उसको कुछ पहुंचाना है, वाइब्रेशन पहुंचाने हैं, शांति पहुंचानी है, संतोष पहुंचाना है, तो केवल शिव बाबा के द्वारा कर सकते हो। जैसे इंटरनेशनल फ़ोन होता है, उसके नंबर लगाने से आप सारे विश्व में बात कर सकते हो। बाबा ने कहा यह एक विधि है। जो लोग इस तरह से जाते हैं उनके लिए बाबा को भोग लगाते हैं। इससे लगाने वाले की भी आत्मिक शुद्धि होती है। जिस आत्मा के निमित्त लगाते हैं उसको भी इसका प्रकंपन पहुंचता है। यह इसका रहस्य है। भाई जी से प्रश्न पूछा, क्या वह आत्मा भोजन स्वीकार करती है? उत्तर में कहा, आत्मा भासना लेती है, भोजन तो शरीर खाता है। वह आत्मा तो शरीर रहित है, इसीलिए भासना ले सकती है। हम बाबा को भोग लगाते हैं तो क्या बाबा भोजन खाता है? भासना लेता है, तो भासना पहुंचती है। प्रश्न, भाई जी बाबा सिखाते हैं जब हम भोजन करते हैं तो रॉयल तरीके से करना चाहिए। बाह्य रूप से क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है? बचपन में हमको कई बार बोलते थे कि पूरा हाथ गंदा नहीं होना चाहिए। उत्तर में कहा, ये तो बाहर की चीज़ें हैं, दुनियावी चीज़ें हैं। दुनिया में आध्यात्मिकता तो है नहीं, उन्होंने बाहर के नियम बना दिए हैं। दुनियावी रॉयल व्यक्ति कटोरी से पूरी दाल खाली नहीं करेगा, थोड़ी छोड़ेगा। अगर पीने की चीज़ है तो पूरा ग्लास नहीं पिएगा, धीरे धीरे पिएगा, मुंह बंद करके पिएगा। आज समाज में इसी को रॉयल्टी समझा जाता है। वास्तविकता यह है कि रॉयल्टी संस्कार की होती है। भोजन के समय कोई धैर्य से भोजन का इंतज़ार करता है और किसी को इच्छा अर्थात अधैर्य हो जाती है कि कब मुझे भोजन मिलेगा। अब मान लो सब भाई बहनें इकट्ठे बैठे हैं, ब्रह्मा भोजन सर्व हो रहा है। कई शांति से अपनी स्थिति में रहते हैं। कईयों के मन में आता है कब सर्व होगा। अपनी स्थिति में रहना, इसको रॉयल्टी कहा जाता है। कितनी मात्रा में खाना है, किस स्थिति में खाना है, ये संस्कार की रॉयल्टी है। कई मेडिकल दृष्टिकोण से कहते हैं 32 बार चबाकर खाना चाहिए। जब मैं शुरू में आया था, एक दिन पांडव भवन माउंट आबू में 36 प्रकार का भोजन दिया गया। थाली में ऐसी छोटी छोटी कटोरियाँ थी जिनमें हम नॉर्मली चटनी डालते हैं। हम अपने घर में 2-3 ही आइटम खाएंगे, लेकिन कटोरी भर के खाएंगे। मेरे को लगा इतनी छोटी कटोरियाँ, ये क्या भोजन है? मैं तो जल्दी से खा जाऊंगा। लेकिन जब खाना शुरू किया, एक तो इतनी वैरायटी देखकर मन भर गया, फिर 5-6 कटोरियाँ खाकर ही पेट भर गया। तब मैंने रॉयल्टी सीखी। एक है कटोरी को उठाकर पीना और एक है कि थाली में रखी से धीरे धीरे खाना। ये रॉयल्टी है। धीरे धीरे बाबा हमें स्वाभाविक तरीके से रॉयल्टी सिखा देता है। बाबा ने कहा हुआ है सिंपल भोजन खाओ, बहुत नीचा नहीं खाओ, बहुत ऊंचा भी नहीं खाओ, मीडियम रहो हर बात में।
यही रॉयल्टी है। किसी भोजन को छोड़ देना, किसी को ज़्यादा खा लेना रॉयल्टी नहीं है। यज्ञ में शुरू से ही मुझे बहुत ज़्यादा स्नेह मिला। सारे दादियों में मशहूर था कि बृजमोहन भाई को डबल टोली देनी है। मुझे डबल देते थे, मैं बड़ा खुश रहता था। डबल टोली मिलती थी। फिर मैंने देखा मुझे डबल मिलती है लेकिन औरों को तो नहीं मिलती है। एक बार प्रकाशमणि दादी जी को विदेश जाना था। माउंट आबू में शांति स्तंभ पर भाई बहनें बैठे थे। दादी जी को विदाई लेनी थी और टोली देनी थी। मैं ऑफिसर था, सूट बूट पहनता था। मैं भी आया। दादी जी ने मुझे कहा कि टोली की थाली पकड़ो। पहले पहले तो मुझे अंदर ही संकल्प आया कि ये थाली क्या पकड़ने की है, ऐसे ही दूसरा कोई पकड़ ले, मैं तो ऑफिसर हूँ। उसी समय मुझे बहुत ज़ोर से झटका आया, जैसे किसी को बिजली का करंट लगता है। मैंने चुपचाप थाली पकड़ ली और दादी जी एक एक को मिलती रही, दृष्टि देती रही, मेरे से लेकर टोली देती रही। उस समय ज़्यादा भाई बहनें नहीं होते थे, 60-70 होंगे। जब टोली देना पूरा हो गया तो दादी जी ने मुझे कहा 2 टोली लेने के लिए। मैंने कहा नहीं दादी, एक ही दे दो। मेरा मन सचमुच टोली से भर गया। मैंने देखा देने से मन आपे ही भर जाता है। तब मैंने समझा ये दादियाँ टोली क्यों नहीं खाती है, क्योंकि देने से उनका मन भर जाता है। फल वाला फल क्यों नहीं खाता, उसका मन भर जाता है। मन भरता है सेवा से, डबल टोली लेने से नहीं। तब से लेकर मैंने डबल टोली कभी नहीं ली है। मुझे संतुष्टता का अनुभव हुआ। आप देखेंगे जो भंडारे में सेवा करते हैं वे सबसे बाद में खाते हैं। क्यों खाते हैं? देने से उनके अंदर संतोष आ जाता है। देवता लोग जो हैं उनको जितना मर्जी दे दो, उनका मन भरा ही रहता है। वास्तव में शरीर को ज़्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। सतयुग में अथाह है, इसीलिए वहाँ हबच नहीं है। यहाँ नहीं है इसीलिए हबच है। आगे हम पढ़ेंगे ब्रह्मा बाबा एक एक ग्राही खाते शिव बाबा को याद करते थे। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी लंदन अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो इन अनुभवों को हम सुनेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उससे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।